हेलो एंड गुड इवनिंग। मेरा नाम है गौरव। एक बार फिर मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे इस नई वीडियो में, जहां हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश में आने वाले सारे मेडिकल कॉलेजेस के बारे में, प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में, जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं 2024 में। उत्तर प्रदेश के अंदर कुल मिला के 31 मेडिकल कॉलेज है। सारे मेडिकल कॉलेज के बारे में इस वीडियो में बात करना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत लंबी ये वीडियो हो जाएगी, बट एक ओवरव्यू मैं आपको दे के चलूँगा सारे मेडिकल कॉलेजेस की फीस स्ट्रक्चर और कट ऑफ के बारे में। आपको वो डेटा पर्सनली फ़ोन करके व्हाट्सएप पे भी मिल सकता है। आप चाहें तो हमारी वेबसाइट पे जाके विजिट कर सकते हैं और हमें कंसल्ट भी कर सकते हैं अगर आपको स्पेसिफिकली किसी भी कॉलेज की ओपनिंग क्लोजिंग रैंक जाननी हो, कट ऑफ जाननी हो, या फिर उनके फीस स्ट्रक्चर वगैरह जाननी हो। बट कुछ स्पेसिफिक मेडिकल कॉलेज काउंसलिंग रूल्स और उत्तर प्रदेश के क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए, उसके बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे काउंसलिंग रूल्स के बारे में। उत्तर प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जो कम्प्लीटली ओपन है। यहाँ पे जितनी भी मेडिकल सीट्स प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आती हैं वो सभी स्टूडेंट्स के लिए ओपन है। यानी कि आप किसी भी स्टेट से आते हो, भारत के किसी भी कोने से आते हो, आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, सिर्फ भारत के किसी भी स्टेट से, यानी कि यहाँ पे किसी भी तरह की NRI सीट्स नहीं होती हैं। सेकेंड चीज़ मैं आपको बताऊँ काउंसलिंग रूल्स के बारे में। यहाँ पे किसी भी तरह का सीट अपग्रेडेशन अवेलेबल नहीं है, यानी कि कोई भी फ्री एग्जिट आपको नहीं मिलता है। उत्तर प्रदेश में काउंसलिंग के लिए आपको 2 लाख रुपए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना होता है। वो सिक्योरिटी डिपॉजिट आपका रिफंड 2 ही केस में होता है। अगर आपको कॉलेज अलॉट हो जाए, वहाँ पे रिपोर्टिंग कर दें, या फिर आपको कॉलेज अलॉट ना हो। तो उत्तर प्रदेश में काउंसलिंग आपको बहुत ही रिस्पॉन्सिबली करनी पड़ेगी। अगर आपने एक ऐसा कॉलेज चूज किया जहाँ पे आपको एडमिशन नहीं लेना है, तो डेफिनेटली आपको सिक्योरिटी आपकी रिफंड नहीं होगी अगर आप एडमिशन नहीं लेते हैं, रिपोर्टिंग नहीं करते हैं। 100% ओपन सीट होने के बावजूद भी आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आपकी चॉइसेस हो वो एकदम एक्यूरेट हो, ताकि अगर आपको वो कॉलेज अलॉट हो तो आप टाइम पे उस पर रिपोर्टिंग कर पाए। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में बहुत सारे कॉलेज होने के बाद बहुत सारी वेरिएशन भी आपको कट ऑफ में देखने को मिलेंगी। ऐसे भी मेडिकल कॉलेज है जहाँ पे आपको 150-200 नंबर पे कॉलेज अलॉट होते दिखेंगे, और ऐसे भी कॉलेज है जिनकी कट ऑफ 500 या उससे ऊपर जाती है। तो आपको ये बहुत ध्यान रखना होगा कि जो फर्स्ट राउंड का काउंसलिंग रहेगा वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। जो सबसे कम कट ऑफ जाती है वो फर्स्ट राउंड में जाती है, उसके बाद ग्रेजुअली वो इतना हाई होती जाती है कि आप जो ऑप्शंस आपके पास फर्स्ट राउंड में थे वो सेकंड या थर्ड राउंड में आपको बिल्कुल नहीं मिलेंगे। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको पूरी तरह से रिसर्च कर लेनी है कॉलेजेस के बारे में, उनके फीस स्ट्रक्चर के बारे में, कॉलेज की लोकेलिटी के बारे में, रेपुटेशन के बारे में, तभी आप चॉइस फिल करें। क्योंकि अलॉटमेंट के बाद रिपोर्टिंग करना आपके लिए मैंडेट रहेगा। अगर आप रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त होगी, साथ ही साथ आप वंचित रह जाएंगे सेकेंड राउंड में भी अपने चॉइस फिलिंग से। अगर आप सेकंड राउंड में दोबारा चॉइस फिलिंग करना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट राउंड के अलॉटेड कॉलेज को विड्रॉ करने के साथ साथ सेकंड राउंड में अगेन फीस सबमिट करनी पड़ेगी। तो उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग करते वक्त हमेशा ध्यान रखें कि आपके डिसीजन डाइसी ना हो और आप एकदम श्योर हो अपने कॉलेज की प्रायोरिटीज को लेकर, और उनकी क्रोनोलॉजी आप इसी तरह डिसाइड करें कि अगर आपको अलॉटमेंट होगा तो आप रिपोर्टिंग कर पाएंगे। जैसा मैंने बताया, NRI सीट नहीं है, साथ ही साथ और भी किसी तरह का कोटा नहीं है। बट कुछ ऐसे कॉलेज है जहाँ पे माइनॉरिटी कोटा होता है। माइनॉरिटी कोटा मुस्लिम समुदाय के लिए है या फिर जैन समुदाय के लिए है। कुछ ऐसे स्पेसिफिक कॉलेज है जिनके अंदर कुछ परसेंट सीट्स आरक्षित है मुस्लिम माइनॉरिटी या जैन माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए। उसके लिए क्या रूल्स होंगे, क्या उनके फीस स्ट्रक्चर होंगे, क्या उनकी कट ऑफ होगी, वो भी आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा। ये तो बात हुई काउंसलिंग रूल्स की। अब हम बात करेंगे वो फेवरेट मेडिकल कॉलेजेस के बारे में जो उत्तर प्रदेश में हर साल रहते हैं और कहीं ना कहीं वो बहुत अच्छी रेपुटेशन भी होल्ड करते हैं उत्तर प्रदेश के प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन में। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रेटर नोएडा में आने वाले शारदा मेडिकल कॉलेज के लिए। उसके लिए स्पेसिफिक डेडिकेटेड वीडियो राहुल ने बनाई है हमारे चैनल पर, आप जाके व्यू कर सकते हैं। ऑलरेडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है स्टूडेंट का, क्योंकि एक ऐसा कॉलेज है जो सभी स्टूडेंट चाहते हैं कि उनको अलॉट हो। बट इसी के साथ साथ उसकी कट ऑफ भी बहुत हाई आती है। लास्ट ईयर ये कॉलेज फर्स्ट राउंड में 498 स्कोर पे और लगभग 1,10,000 रैंक पे अलॉट हुआ था। इस बार अगर हम देख के चले 498 पे रैंक 1,10,000 से कहीं ज्यादा आई है। तो आप मान के चलिए, क्योंकि आपका एडमिशन स्कोर पे नहीं रैंक्स पे होता है, तो आप मान के चलिए कि इस बार ये कॉलेज कम से कम 540 या 550 के आसपास ही किसी को अलॉट हो पाएगा फर्स्ट राउंड में, और सेकंड थर्ड राउंड में तो इसकी कट ऑफ और भी हाई जा सकती है। सेकंड अगर हम बात करें तो आता है SRMS बरेली। सेकंड फर्स्ट सिर्फ स्टूडेंट की चॉइसेस के आधार पे। अगर मैं कंपटीशन की बात करूं या कॉलेज के रेपुटेशन या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करूं, तो कहीं से कहीं भी SRMS शारदा से पीछे नहीं रहता है।
बरेली में स्थित ये कॉलेज पुराने इंस्टीट्यूशंस में से आता है। इनकी ओपीडी इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत शानदार है। सिर्फ मेडिकल ही नहीं, इंजीनियरिंग में भी ये लोग पायनियर हैं और इसकी फीस थोड़ा सा हायर साइड पे है एज कम्पेयर टू शारदा। शायद इसीलिए इसका कट ऑफ थोड़ा सा कम जाता है या स्टूडेंट्स को सेकंड प्रायोरिटी पे रखते हैं। बट इस बार आप देखेंगे कि ये कॉलेज हो सकता है कि 500-550 नंबर पे भी बच्चों को अलॉट ना हो, क्योंकि ऑलरेडी कट ऑफ बहुत हाई जा रहा है दिस ईयर। आपको लास्ट ईयर का ट्रेंड्स वीडियो में मिल जाएगा। बट SRMS बरेली के लिए आप ये मान के चलिए कि इसकी जो टोटल फीस, इसकी जो फर्स्ट ईयर फीस, ट्यूशन फीस आपके लिए रहेगी वो 13,69,000 के आसपास है और लास्ट ईयर ये 471 पे कॉलेज अलॉट हो गया था। थर्ड अगर हम बात करें, थर्ड ऑप्शंस में थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर भी अच्छा कॉलेज है, रोहिलखंड बरेली में वो भी एक अच्छा कॉलेज है, लेकिन मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज को भी बहुत स्टूडेंट पसंद करते हैं, तो मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज आपकी थर्ड प्रायोरिटी रह सकता है। ये भी एक अच्छा कॉलेज है, हाईवे पे है, इसकी लोकेशन भी बहुत प्रॉम्प्ट है, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर ही बहुत अच्छा है, ओपीडी फर्स्ट क्लास है। एक ऐसा कॉलेज है जहाँ पे आप अपनी एजुकेशन को बहुत अच्छे से प्राप्त कर सकते हैं और अच्छी आपको एक्सपोजर मिलेगा इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, तो आप इसको भी प्रायोरिटी पे रह सकते हैं। अदरवाइज आपके पास दो ऑप्शन रोहिलखंड और रामा मेडिकल कॉलेज कानपुर का भी है, जो कि अच्छे इंस्टीट्यूशन आते हैं। कट ऑफ आपको देखने को मिल रही होगी मेरी स्क्रीन पे। थर्ड अगर हम बात करें तो 3 ऐसे मेडिकल कॉलेज हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो फेवरेट रहते हैं, क्योंकि उनकी फीस थोड़ा सा लेसर साइड पे है। मैं बात कर रहा हूँ लखनऊ और बाराबंकी, लखनऊ के बाराबंकी और सीतापुर में आने वाले हिंद मेडिकल कॉलेज की। उसके बाद फिर एक मेडिकल कॉलेज आता है मायो। ये तीनों ऐसे कॉलेज हैं जिनकी फीस 10 लाख से 11 लाख, 11.5 लाख तक वेरी करती है। इसी वजह से स्टूडेंट की फर्स्ट प्रायोरिटी भी रहते हैं और कहीं ना कहीं स्टूडेंट चूज भी करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर और एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे कॉलेज हैं, बट डेफिनेटली फीस ही एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से स्टूडेंट की अपर चॉइस ये कॉलेजेस रहते हैं। ये वो कॉलेज हैं जो कहीं ना कहीं बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन माने जाते हैं उत्तर प्रदेश में, जिनके बारे में स्पेसिफिकली मैं इस वीडियो में बात करना चाहता था। अदर सभी मेडिकल कॉलेज की डिटेल्स आपको मेरी स्क्रीन पे दिख रही होंगी। उत्तर प्रदेश में अगर मैं बात करूं कट ऑफ की, तो कट ऑफ में बहुत वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। वहीं कुछ माइनॉरिटी कॉलेज हैं जिनके बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से बात करना चाहता हूं, जैसे कि आपका इंटीग्रल, इरा, FH, करियर, ये सब मुस्लिम माइनॉरिटी के कॉलेज आते हैं। इसमें 2 तरह की सीटें अवेलेबल है, एक ओपन सीट्स जो सारे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, एक स्पेसिफिकली मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा के लिए। मुस्लिम माइनॉरिटी कोटा में आप देखेंगे कि कट ऑफ थोड़ा और डाउन साइड पे गई है, तो पॉसिबिलिटी है कि आपको, अगर आप मुस्लिम समुदाय से आते हैं तो आपको कम कट ऑफ पे भी ये कॉलेज मिल जाए। बट आपको ध्यान देने की जरूरत ये है कि इनकी फीस अपर साइड पे होती है। 16 लाख से लेके 17 लाख 80,000 तक इन कॉलेजेस की फीस जाती है। अगर आपका बजट ऐसा है कि आप इस फीस को अफोर्ड कर सकते हैं तो डेफिनेटली ये कॉलेजेस आप चूज कर सकते हैं। अदरवाइज आपके पास ऑप्शंस रहते हैं ऐसे कॉलेजेस के जो कहीं ना कहीं थोड़े से लो कट ऑफ पे जाते हैं। तो ये 4 मेडिकल कॉलेज जो आपके मुस्लिम माइनॉरिटी के, उसके बाद 2 मेडिकल कॉलेज ऐसे आते हैं जो हाल ही में जैन माइनॉरिटी में कन्वर्ट हुए हैं। एक है शुभ भारती मेडिकल कॉलेज जो कि मेरठ में बहुत अच्छा इंस्टीट्यूशन है, बड़ा कैंपस है और कहीं ना कहीं फीस ज़्यादा होने की वजह से इसकी कट ऑफ भी थोड़ी सी कम रहती है। बट 350 से 400 के बीच में ये कॉलेज ही आपको अलॉट हो पाएगा, उससे कम पे कॉलेज अलॉट होना इस बार संभव नहीं लग रहा है। उसके बाद एक कॉलेज आता है मुरादाबाद में, बहुत ही रेपुटेड और वेल एस्टेब्लिश्ड नेम है, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी का। जैन माइनॉरिटी की सीट्स यहाँ पे भी अवेलेबल होती हैं और इसकी भी कट ऑफ थोड़ी सी कम जाती है, बट एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है अगर आप लो स्कोर पे हैं तो। फिर कुछ ऐसे कॉलेजेस आते हैं जो कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर में या तो नए हैं या फिर कहीं ना कहीं न्यूली स्टैब्लिश सेटअप है या फिर थोड़ा सा आउटस्कर्ट्स में जाके हैं। लोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से स्टूडेंट्स उनको लेसर प्रायोरिटी पे रखते हैं, बट इसका मतलब ये नहीं कि अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं। जैसे कि सरस्वती हो गया, उन्नाव सरस्वती हो गया, आपका हापुड़, GS हापुड़, उसके बाद फिर मेरठ के अंदर एक मेडिकल कॉलेज है NCR मेडिकल कॉलेज। ये सब कॉलेज आपको लो स्कोर में मिलने के चांसेस है। एक और मेडिकल कॉलेज है SKS मथुरा जो कि लास्ट ईयर ही स्टार्ट हुआ है MBBS। हालांकि BMS बहुत समय से ये लोग करा रहे थे और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स भी है BMS का, बहुत स्टूडेंट चाहते भी हैं वहाँ से BMS करना। MBBS में लास्ट ईयर वो 236 के अराउंड क्लोज हुआ था। आपको स्पेसिफिकली कट ऑफ स्क्रीन पे मिल जाएगा। ये कॉलेज पे आप चूज कर सकते हैं, बट आपको हमेशा ध्यान यही रखना है कि जो भी कॉलेज आप ऑप्ट कर रहे हैं उसकी क्रोनोलॉजी इसी हिसाब से आप डिसाइड करें। उसका ऑर्डर यही होना चाहिए कि आपको जब अलॉटमेंट हो तो आप उसमें रिपोर्ट कर पाएं। सेकंड चीज अगर मैं बात करूं फीस की, ये तो बात हुई कट ऑफ की। फीस की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर फीस निर्धारित होती है हाईकोर्ट से। लास्ट 2-3 ईयर से फीस में कोई भी इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, बट इस साल
हो सकता है कि आपको इंक्रीमेंट देखने को मिले, क्योंकि अदर स्टेट में ऑलरेडी फीस रिवाइज हो चुकी है। उत्तराखंड अपनी फीस बढ़ा चुका है, उत्तराखंड के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज अपनी फीस बढ़ा चुके हैं। इसके अलावा राजस्थान के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में फीस में इंक्रीमेंट देखा गया है। तो आप मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में भी इस बार हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत फीस में इंक्रीमेंट देखने को मिले। बट हॉस्टल्स की अगर मैं बात करूं तो फीस सबकी सेम रहेगी। 1.5 लाख रुपए के अंदर नॉन एसी हॉस्टल, 1,75,000 रुपए के अंदर एसी हॉस्टल आपको हर कॉलेज में मिलेगा, जिसके अंदर फूडिंग आपकी अवेलेबल रहेगी। लॉजिंग फूडिंग आपकी 1,75,000 रुपए के अंदर हो जाती है। रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, बताने की जरूरत नहीं है कि हॉस्टल आपका मैंडेट होगा। सेकेंड चीज़, अगर मैं बात करूँ सिक्योरिटी डिपॉजिट की, जो कि कहीं ना कहीं अदर स्टेट में अलग अलग होता है, यहाँ पे निर्धारित रहेगा हर कॉलेज का सिक्योरिटी डिपॉजिट 3 लाख रुपीज़ है, तो वो आपको रिफंडेबल होता है। पोस्ट योर एजुकेशन वो आपको रिफंड हो जाता है। इसके अलावा मिसलेनियस चार्जेस 85,600 आपके हर कॉलेज में रहेंगे। फीस भी आपके सामने सारे कॉलेजेस की अवेलेबल है। इसमें आप वेरिएशन देखेंगे 10,70,000 रुपए से स्टार्ट होकर उत्तर प्रदेश के अंदर 17,80,000 रुपए तक ट्यूशन फीस जाती है। तो अपनी कैलकुलेशन आपको उसी हिसाब से रखनी है कि आपके बजट में भी हो और आप अफोर्ड भी कर सकें। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखने वाली जो है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मेडिकल कॉलेज के बारे में कहा जाता है कि उनमें हिडन चार्जेस होते हैं। तो अगर ऐसी स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए कि कौन से कॉलेज आपके लिए बेस्ट रहेंगे, आपकी रैंक पे रहेंगे, तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं और हम आपको गाइड करेंगे कौन से कॉलेज आपके लिए बेस्ट रह सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, लास्ट ईयर जिन स्टूडेंट ने शारदा मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया था, शारदा मेडिकल कॉलेज ने अपने स्टूडेंट से एक एफिडेविट साइन करवाया था, जिसके तहत उन्होंने ये चीज़ क्लियर की थी कि हमने ऑलरेडी प्रपोज किया है फीस रिवीजन के लिए कोर्ट को, और अगर कोर्ट का आदेश मिला तो आपको रिवाइज फीस ही पे करनी पड़ेगी। तो आप ये मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में फीस रिवीजन के इस बार चांसेस हो सकते हैं। कितने होंगे ये कहना ही मुश्किल है, लेकिन बहुत ज़्यादा वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपके माइनॉरिटी कॉलेज की फीस आपको चेक कर लेनी है पहले, क्योंकि वो हायर साइड पे रहती है। तो ये सब जानकारी थी आपकी उत्तर प्रदेश के अंदर आने वाले सारे प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के बारे में। उत्तर प्रदेश में एक डीम्ड मेडिकल कॉलेज भी आता है, जिसकी फीस 24 लाख रुपए है, संतोष मेडिकल कॉलेज, और वो यूपी की काउंसलिंग से नहीं अलॉट होता है, वो ऑल इंडिया काउंसलिंग से अलॉट होता है। इसीलिए उस कॉलेज के बारे में स्पेसिफिकली हमने इस वीडियो में बात नहीं की है। अगर आप किसी भी स्पेसिफिक कॉलेज के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो आप डायरेक्टली हमें कंसल्ट कर सकते हैं, हमारे फ़ोन नंबर पे कॉल करके या व्हाट्सएप करके हमसे डिस्कस कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं किसी और स्पेसिफिक कॉलेज के बारे में एक डेडिकेटेड वीडियो, तो वी विल हेल्प यू आउट विद दैट ऑल्सो। We have already made couple of videos for SRMS बरेली एंड शारदा मेडिकल कॉलेज। अगर आपको चाहते हैं कि हम और वीडियोस बनाएं इस तरह की, तो हम डेफिनेटली आपके लिए वो भी करेंगे। बट उत्तर प्रदेश की काउंसलिंग के लिए आपको स्पेसिफिकली रूल्स फॉलो करने होते हैं, और अगर आप एक अच्छे काउंसलर की हेल्प लेते हैं तो डेफिनेटली आपके चांसेस बेहतर हो जाते हैं।